जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी बीच जेपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पर जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा का ठेका देना जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी से एक दिन पहले जेपीएससी के 3 सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया था। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच जेपीएससी को लेकर विवाद और बढ़ गया है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 अगस्त को सीआईडी ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में हुई थी। इसी दौरान राज्य भर में 18 जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। एल खियांगते ने 22 जुलाई 2026 को जेपीएससी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए वे पद से हट रहे हैं। इसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। एल खियांगते पर सबसे बड़ा आरोप जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए टीडीपीएल यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड को काम देने का है। आरोप है कि इस कंपनी को जेएसएससी पहले ही कथित अनियमितताओं के चलते ब्लैक लिस्टेड कर चुकी थी। ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जेपीएससी की परीक्षा का जिम्मा आखिर कैसे दिया गया। मामला सिर्फ कंपनी के चयन तक सीमित नहीं है। टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने आरोप लगाया है कि एल खियांगते ने कंपनी को ठेका देने के बदले 2 करोड़ रुपए और भुगतान पर 20% कमीशन की मांग भी की थी। हालांकि ये सिर्फ आरोप है और सीआईडी ने इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। विवाद की शुरुआत 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के रिजल्ट के बाद हुई। 103 पदों के मुकाबले 2204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। इसके बाद छात्रों ने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ जारी नहीं करने और मेरिट लिस्ट पर सवाल उठाए। छात्रों का दावा था कि मेरिट लिस्ट पर आयोग के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर कथित ओएमआर शीट भी सामने आई। छात्रों ने दावा किया कि कुछ ऐसे उम्मीदवार सफल हुए जिनके नंबर कट ऑफ से कम थे। बैकलॉग भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह की कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए। वहीं एल खियांगते पर एफआरओ जैसी पिछली परीक्षाओं में शिकायतों के बावजूद संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगे। अब छात्रों की मांग और साफ है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। वहीं पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सबकी नजर है। अब बड़ा सवाल यही है कि जेपीएससी परीक्षा विवाद में आगे और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और छात्रों की मांगों पर सरकार क्या फैसला करती है। फिलहाल जेपीएससी विवाद ने झारखंड की भर्ती व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और छात्रों का आंदोलन भी इसी मुद्दे को लेकर लगातार तेज होता जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।